हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के इसी सीरीज से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, बस और कुछ नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक या जो आ सकते हैं वो पूरी की पूरी एक श्रृंखला में हम सब लोग पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने गाउस की प्रमेय को पढ़ा, क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रूफ क्या कैसे होता है, ये चीज भी हम सब लोगों ने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही है जो कि है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम सब लोग ये डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? डी फाई ई इक्वल्स टू ई बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अल्पांश एरिया, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से मिलकर वैद्युत फ्लक्स। और दूसरा, गाउस की प्रमेय खुद, जो कि क्या होती है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम फ्लक्स कुल निकालेंगे और यहां का जो फ्लक्स है इन दोनों का तुलना करा करके हम सब लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इस अनुप्रयोग में। तो ये टॉपिक, ये चीज याद रखिएगा। बाकी और कुछ दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान है। आप लोगों को करना क्या है? फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालना है और दूसरा फ्लक्स निकालना है गाउस की प्रमेय का यूज करके, और दोनों का तुलना करा करके हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो स्टेटमेंट है, माना अनंत लंबाई के किसी आवेशित तार पर प्लस क्यू यानी धनावेश जो है एक समान रूप से वितरित है। अनंत लंबाई एक तार है जो नीचे और ऊपर से अनंत लंबाई का है, ठीक है। और इस पर पूरे के पूरे अनंत लंबाई तक तार पर आवेश कितना भरा पड़ा हुआ है? प्लस क्यू आवेश है। और एक खास बात, आवेश तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। तो तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, ये याद रखिए। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब है कि तार की 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश है वो कितना है? तो वो कितना है? लैम्डा है, 1 मीटर लंबाई पर। भाई अनंत तक का हम सब क्या लेना देना, हमको 1 मीटर का पता है, जितने मीटर का चाहिए हम उतने मीटर का निकाल लेंगे, ठीक है। तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले हैं, हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P से होकर जाने वाला, अब सबसे पहली चीज, एक तार है अनंत लंबाई का, एक समान रूप से धनावेश उपस्थित है और तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये गिवन है। अब अगर इस गॉसियन पृष्ठ को हम हटा दिया तो क्या आवेश बंद है? गाउस की प्रमेय तभी अप्लाई होगी जब आवेश बंद होगा किसी सतह में। अभी तो आवेश खुला हुआ है, तो आवेश बंद करने के लिए हम सब लोगों को तार किस आकार का होता है? बेलनाकार होता है। तो बेलन की सममित आकृति क्या होती है? बेलन। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा आवेश, भाई पूरा आवेश अनंत लंबाई तक का तो हम ले नहीं सकते, हमको कुछ निश्चित लंबाई का चाहिए, बाकी जितने का चाहिए हम बाद में निकाल लेंगे। अभी हम केवल फिक्स लंबाई का चाहिए हमको, वो चीज हमको पता चल जाएगा, फिर जितने का चाहिए हम निकाल लेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो स्मॉल एल लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या, जितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना उतनी ही त्रिज्या लेकर के और एल लंबाई लेकर के हमें बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींच दिया, अब बताओ बेलन के अंदर कितना आवेश है? एल लंबाई तक ही तो आवेश है। अब एकांक लंबाई का आवेश, 1 मीटर लंबाई का आवेश कितना है? लैम्डा। तो एल मीटर लंबाई का कितना होगा? एल लैम्डा। भाई 1 मीटर का पता है लैम्डा, तो 2 मीटर का 2 लैम्डा, 3 मीटर का 3 लैम्डा, एल लंबाई का एल लैम्डा हो जाएगा। तो एल लंबाई का आवेश एल लैम्डा हो जाएगा। बस हमको इतने भर का चाहिए, बाकी हम सब लोग बाद में देख लेंगे, निकाल लेंगे, पहले इतने का निकालेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर गाउस की प्रमेय अप्लाई करनी है तो पहला फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी कि किसी काल्पनिक सतह से
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक सतह से निर्गत या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ से कितनी, इस गाउसियन पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये चीज हमको बताना है। तो उसके लिए हमको ये चीज पता है कि जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया उसमें टोटल दो आकृतियां होती, एक वक्रीय, ये एक वक्रीय और दूसरा समतल, ऊपर समतल नीचे समतल। तो ऊपर समतल नीचे समतल बीच में वक्रीय है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। इस पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा जा रही और इसमें देखो कितनी जा रही, बहुत ही कम जा रही। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अल्पांश लेंगे, जितनी सतह है उतने अल्पांश। तो वक्रीय है, नीचे समतल है, ऊपर समतल है, तो वक्र पर हम एक अल्पांश लेंगे। वक्र मतलब यहां कहीं पर एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर ही लेंगे, ठीक। अब वक्र का एरिया कितना है, वक्र का जो एरिया है वो हमने ए मान लिया, तो इस अल्पांश का एरिया कितना होगा, डीए ही तो होगा, ठीक है। अब डीए वेक्टर किधर आएगा, अब इस पर लंब यहां पर लिया तो इसका लंब किधर आएगा भाई, यहां पर एक छोटा टुकड़ा लिया, इसका लंब या तो अंदर आएगा सतह के या तो बाहर, और हम लेंगे किस ओर, बाहर की ओर, ये इसका लंब हो गया डीए वेक्टर। क्लियर बात, ठीक। एक छोटे से टुकड़े से कितना निकल रहा है वो पता चल जाए, फिर उसका समाकलन कर देंगे। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, पहले वो चीज देखो। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है, सामने की ओर है। क्यों है, चलिए वो चीज समझिए। यहां पर सबसे पहली चीज, ये अनंत लंबाई का हमने ले लिया, यहां पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है भैया। तो आवेश पूरे भर में है, धनावेश पूरे भर में, पूरी अनंत लंबाई तक आवेश कितना है, क्यों, छोटी लंबाई का चाहिए, बहुत छोटा आवेश। छोटा चीज किसी को करना, आवेश को छोटा करना, आगे डी जोड़ो, एक नीचे ले लो डी क्यू, ठीक। धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बिंदु P पर, इसका दूर होगा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, दूर जाएगा। पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन दूर होगी। अब इसको तोड़ दो, घटक में तोड़ दिया गया, इसका ये थीटा दे दिया गया, ये भी थीटा दे दिया गया, तो इसका थीटा की ओर जो घटक होगा डीई cos थीटा होगा, और इसका जो थीटा की ओर घटक होगा वो क्या होगा, डीई cos थीटा होगा, और इसका थीटा के विपरीत क्या होगा, डीई sin थीटा, और थीटा के विपरीत हमेशा क्या होता है, डीई sin थीटा, और डीई sin थीटा एक ऊपर है और एक नीचे है, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, और नेट वैद्युत क्षेत्र किस ओर मिल जाएगा, सामने। तो इसका नेट वैद्युत क्षेत्र सामने, नीचे वाले का नेट वैद्युत क्षेत्र सामने। तो ध्यान से समझिए, वैद्युत क्षेत्र टोटल किस ओर मिलता है, केवल सामने की ओर मिलता है। ऊपर और नीचे वाला वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल कर देता है, और नेट वैद्युत क्षेत्र सामने मिलता है। यानी नीचे वाले का जो आवेश होता है, नीचे वाले का आवेश का जो ऊर्ध्व घटक होता है वो ऊपर वाले आवेश के जो नीचे वाला ऊर्ध्व घटक, जो ऊर्ध्व घटक होता है उसको कैंसिल कर देता है। यानी इसका ऊर्ध्व घटक इसके ऊर्ध्व घटक को कैंसिल कर देगा, इसका इसके को कैंसिल कर देगा, इसका इसके कैंसिल कर देगा, इसका इसके कैंसिल कर देगा, यानी सब सब खत्म कर देंगे, केवल बचेगा किस ओर, वैद्युत क्षेत्र सामने की ओर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इसीलिए हमने पूरे तार के कारण किस ओर निकलेगा, सामने की ओर निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र केवल सामने की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है भैया, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हम इसको चेंज किए दे रहे हैं, सामने की ओर किए दे रहे हैं, ठीक। यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है, सामने की ओर, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है, सामने की ओर। अब समतल पर भी, इस समतल पर भी एक लंब लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, समतल पर छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो क्या होगा, वो एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, तो ये डीए हुआ, इसका डीए वेक्टर किस ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। नीचे वाले समतल पर भी एक टुकड़ा लेंगे, अल्पांश लेंगे, इसका डीए वेक्टर ठीक, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, इसका डीए वेक्टर किस ओर है, नीचे की ओर होगा भाई, सम डीए वेक्टर, ठीक। तो एंगल कितना बनेगा समतल पर, 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र और डीए वेक्टर के बीच कितना बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है। और यहां पर एंगल कितना बनेगा वो चीज देखिए,
यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, सामने की ओर है तो 0 डिग्री। तो अब स्टार्ट करें डेरिवेशन। अल्पांश गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश, गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश, गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश के अल्पांश डीए से निर्गत फ्लक्स, डीए से निर्गत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स। परिभाषा क्या है, छोटा से टुकड़े से वैद्युत बल रेखाएं छोटी जाएंगी, कम जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, डी फाई। ठीक, कितने हैं भैया डी, डी फाई भैया समझिए, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, चाहे अलग अलग निकाल लो चाहे एक जगह निकाल लो, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, समझ में आएगा, ये किस भाग, यहां तक समझिएगा, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, होता है। तो वक्र पर कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, 0 डिग्री, और समतल पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये वक्र का है, ये कहां का है, वक्र का, और ये दोनों के दोनों कहां के हैं, समतल पर है। वैद्युत बल रेखाएं इधर से भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, तो समतल का अलग कर दिए ई डी ए कॉस थीटा, और वक्र का हमने अलग कर दिया। अब एंगल लगाएंगे, यहां अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू, ये कितना आया, ई डी ए कॉस थीटा, 0 डिग्री की वैल्यू 1, ये वक्र के लिए, और बाकी cos 90 0, cos 90 0, यानी कि समतल से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी नहीं, जाएंगी किस ओर से, वक्र से। भैया वक्र से ही तो जाएंगी, समतल तो एकदम प्लेन है, उससे कितनी जा सकती है, 0 जाएंगी, जाएंगी नहीं। अगर ऊपर जा रही होती तो समतल से जाती, लेकिन जा रही सामने, ये केवल दिखाई दे रहा है इतने आकार का, ये टेढ़ा केवल दिखाई दे रहा है, ऐसे एकदम प्लेन, तो इससे विद्युत बल रेखाएं कहां जाएंगी, जाएंगी तो सामने की ओर जाएंगी ना। तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो उसके लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, बस डी फाई ई इज इक्वल्स टू, समाकलन ई तो कांस्टेंट है, आर दूरी के लिए, आवेश भी फिक्स है, तो बचा कितना केवल डी ए, तो डी फाई का समाकलन 1 इंटू डी फाई क्या होता है, फाई ई होता है। और भाई ऐसे छोटे छोटे ले लीजिए वक्र पर अल्पांश, चाहे जोड़ दो नेट फ्लक्स आ जाएगा, या तो एक का निकाला और उसका समाकलन कर दो, पूरे का निकल आएगा, यही तो रूल है। 1 इंटू डी ए का क्या होता है, ए होता है, ए किसका एरिया है, वक्र का एरिया है, और वक्र का एरिया क्या होता है, बेलन के वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र का जो क्षेत्रफल होता है पाई ई बराबर, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच इसकी लंबाई यानी कितनी ऊंचाई यानी इसकी लंबाई। ये मैथमेटिकल हम लगा रहे हैं, यहाँ अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एक थ्योरी क्लास हमने कराई है जब ये चैप्टर कंप्लीट करा रहे, तो वहां पर से आप देख सकते हैं, ये हम केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर करा रहे हैं। अब हमको फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दो। अब दूसरा हम निकालेंगे गाउस प्रमेय से, अब दूसरा फ्लक्स निकालेंगे किसका यूज करके, गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या कहता है, गाउस की प्रमेय से अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर टोटल पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ यहाँ गॉसियन पृष्ठ, और बटा एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश है बंद पृष्ठ में, ये चीज हमको बताना है।
तो बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है? तो 1 मीटर लंबाई का आवेश हमको पता है कितना है, लैम्डा। और कितने मीटर तक आवेश, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है, एल, तो एल लंबाई तक आवेश है। तो 1 मीटर लंबाई के लिए कितना है, 1 मीटर लंबाई के लिए जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा। तो एल लंबाई के लिए कितना हो जाएगा, एल इंटू लैम्डा हो जाएगा टोटल आवेश ही। तो एल इंटू लैम्डा इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है, कितना है, एल इंटू लैम्डा, एल इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। तुलना करा लो समीकरण 1 और 2 की। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि एलएचएस इनका बराबर है। ये फ्लक्स आया है परिभाषा से E ब्रैकेट 2 पाई आर एल, और ये आया है गाउस की प्रमेय से। तो कितना आ जाएगा ये भैया, आ जाएगा E वो आया था उसका RHS, LHS LHS से ना, तो RHS 2 पाई RL, और ये कितना आया है, L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L हो जाएगा कैंसिल आउट, E निकालना है तो E बराबर करेंगे तो 2 पाई R बटे में भेज दो, तो 1 अपॉन 2 पाई R, और इनटू में कितना है, L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से गुणा 2 से भाग कराए दे रहे हैं, अब 2 दूनी 4, तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ इसको लिख दो। अब ऊपर कितना बचा, 2 लैम्डा, और नीचे बचा कितना है यहाँ पर R, और ये हो गया हमारा E, और यही हमारा हो गया आंसर। तो ध्यान से देखा जाए तो E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, R। E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं E और R के बीच, E और R के बीच अगर हम ग्राफ को बनाएं तो ये कैसा बनेगा, ये हो गया R और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो E व्युत्क्रमानुपाती किसके, R के। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल लेंगे बस, ठीक है, ये ऐसे करना, इसका न्यूमेरिकल लेंगे फिर इसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा 10 गुणा 10 की घात -8 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या गया है, लैम्डा की वैल्यू कितना, 10 गुणा 10 की घात -8 कूलाम पर मीटर, ठीक, और दूरी कितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मान निकालना है। और एक अगला क्वेश्चन है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र दे दिया, कितना दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होता है। कितनी डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, 2 मीटर, और हमको निकालना क्या है, लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है भैया, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है अनंत लंबाई के किसी तार के कारण उत्पन्न, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है, r स्क्वायर में r होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, और 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 10 की पावर -7 ही तो बचेगा भैया, प्लस का 1 माइनस का 8 माइनस का 7, और अपॉन में r कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब -2 ऊपर गया +2 हो जाएगा, और 9 2 11 11 प्लस के और 7 माइनस के 0, तो बचे कितने 0, 4 0, और आगे इनटू में कितना बचा 9, ये मिल गया वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर
मीटर। क्लियर है बात भैया? अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें E दिया गया वैद्युत क्षेत्र, दूरी दी गई है, लैम्डा निकालना। सेम वही फार्मूला E इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 9 डायरेक्ट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है भैया? E का मान कितना है? 4.5 into 10 की पावर कितना? 4, और यहां पर 9 into 10 की पावर 9 और इंटू में 2 लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है, r कितना है? 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसको बटे में डाल दो इसके, तो ये आ जाएगा कितना? लैम्डा बराबर 4.9 गुणा 10 की घात 4 और बटा में कितना आ गया? 9 गुणा 10 की घात 9। अब पॉइंट हटाओ, नीचे 0, 45 सेकंड 45, 45 दूना 90। अब 9 नीचे प्लस का है देखिए, और ऊपर जाएगा तो माइनस का, -9 + 4 कितना बचा? एक जीरो इसको दे दो पहले। 10 गुणा 10 की घात कितना बचा? 3, और ये 9 नीचे प्लस ऊपर गया तो हो गया माइनस, माइनस करना, और नीचे कितना बचा हमारे पास? 2, 1 कम 2, 2 पंची 10, तो लैम्डा की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात कितना बचा? 3 + 9 माइनस बचेगा माइनस का 6। मात्रक क्या होता है? कूलाम पर मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। हो गया। इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, बस इतने कर देना। इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो फार्मूला आपका लिखा ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक एक नंबर का ये भी फार्मूला पूछ लिया जाता है। बस यहीं पर अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।